सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद से परिपूर्ण है सच्चिदानंद, तीनों भरे पड़े हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारण है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को मिटाने की सामर्थ्यता रखते। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के महत्व के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, चित चोर, माखन चोर, मुरली वाले, कन्हैया ब्रज चोर, लाला गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, नंदलाल, छलिया मोहन, ठाकुर कन्हैया, कनुआ, काना, कृष्ण के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे ठाकुर जी जिनका पावन सदग्रंथ है, इसका महात्म्य क्या है? अद्भुत है महात्म्य। जब सुखदेव जी भागवत की कथा को गाने लगे, आहा हा, जैसे ही श्रवण कराने लगे परीक्षित जी को, तो देवताओं का सिंहासन डोला। देवता अमृत का कलश लेकर आए और अमृत का कलश ला करके बोले, महाराज एक काम करो। क्या करें? ये अमृत का कलश है ना, इसे आप लो और परीक्षित जी को पिला दो, जिन्हें ये श्राप मिली कि 7वें दिन तक्षक नामक नाग काट जाएगा, लेकिन ये भागवत रूपी अमृत हमें दे दो बदले से। सुखदेव जी ने परीक्षित को पूछा, अच्छा बताओ राजन, कथा अमृत पियोगे कि सुधा अमृत पियोगे? कौन सा अमृत पियोगे? ओ राजा परीक्षित जी बोले, महाराज फायदे की बात बताओ, फायदा किसमें? बोले देखो राजा, अमृत का पान करोगे तो पक्का है मरोगे नहीं, पर मरने का भय बना रहेगा। और कथा अमृत का पान दोनों का करना है। अमृत का पान मुख से करना है, कथा अमृत का पान कानों से करना है। लेकिन अगर तुम कथा अमृत का पान करोगे तो बोले भैया, अगर तुम ठाकुर की गोविंद की कथा को श्रवण करोगे, मरना तो तय है, लेकिन बार बार तुम्हें इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के गोविंद को पा जाओगे। और आज जगतगुरु शंकराचार्य ने लिखा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लोगे तो फिर मरोगे। याद रखना, हम कभी मरते ही नहीं, मरता तो शरीर है। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। मरता तो शरीर है, और अगर आप जन्म लोगे तो मरोगे। मरोगे तो पक्का है फिर से जन्म। अब ये आपके कर्म के ऊपर है कि अभी तुम इंसान बने, अगली बार में हो सकता भैंस बन जाओ। अगर कथा नहीं सुनोगे, गोविंद के भजन नहीं गाओगे तो बनोगे पक्का है। अब गारंटी थोड़ी है कि तुम इंसान ही बनोगे, दिल्ली में ही पैदा होगे, कुछ भी बन सकता। अब ये अपने आप में आकलन करो कि तुमने कौन से लेवल के कर्म किए। हो सकता डीओजी डॉग बन जाओ, अब उसमें कोई खबर थोड़ी है, कोई भी बन सकता है, हम तुम कोई भी। आत्म इसी के लिए तो आत्म मंथन की बात आती है। देखते रहो, झांकते रहो। गुरुमुखी क्यों होना होता है? गुरु बताता रहता तू कितना पानी में है, तू कितना खड़ूस है, तू कितना भजन कर रहा, तू कितना झूठ बोल रहा, तू कितनी सच्चाई में है। ये गुरु सावधान करता रहता है। कथा सुनने का मतलब है आईना, दर्पण के सामने बैठना। कथा होती कन्हैया की है, पर टारगेट हमारे ऊपर होता है। हाँ, होती कन्हैया की, टारगेट हमारे ऊपर होता है। कथा की प्रत्येक बात, प्रत्येक चर्चा अपने ऊपर ले जाते हैं कि ये महाराज जी सही कह रहे हैं, ऐसे तो हम भी हैं। लगती जरूर है पर चोट करती है हृदय को।
दर्पण दिखाती, आईना, आईना झूठ नहीं बोलता, जो होगा वो दिखा देता। लो जी आप ऐसे काले हो तो काले, अब वो ऐसा नहीं है कि वीआईपी को काले को गोरा दिखा दे ना, वो जैसे हो सो दिखाता है। उसी प्रकार कथा भी एक ऐसा दर्पण है कि आपके आईने को बाहर कर देती है कि तुम कितने गहरे पानी में हो। बाहर से जरूर बड़े फटर फटर बने घूम रहे हो, चनक चंदन मंदन लगाए हो, अंदर से कितने सीताराम जी हो ये नजर दिखा देती है। तो राजन फायदे की बात पूछो तो अमृत से तुम मरोगे तो नहीं, पर मोक्ष प्राप्त नहीं करोगे, मृत्यु के भय से नहीं बचोगे। और जन्मते ही एक रोग सबको लगा है, भय रोग। भय रोग का मतलब मरना जाए। हद तो ये है, मरना सबको है और मरना कोई नहीं चाहता। आए दिन व्यक्ति इसी बात पर कई लाखों रुपए खर्च करता है कि हम मर ना जाए। मरना सबको है। अब भाई जापानी पार्क में रहने वाले ये दिल्ली रोहिणी वालों को सर्टिफिकेट मिला हो ब्रह्मा जी की तरफ से कि नहीं मरोगे तो हनुमान जी जाने, हमें तो नहीं मिला। मरना सबको है। तो महाराज मैं क्या करूं, अब आपके ऊपर है। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज हमको तो कथा अमृत चाहिए। अमृत को ठुकरा दिया, देवताओं का अमृत। देवता नाराज हो गए। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले और तो सब ठीक है, बताओ तो इन्होंने हमारे अमृत को ठुकरा दिया। आखिर महाराज ऐसा कथा में है क्या कि अमृत से ऊंची, अमृत को पाने के लिए लोग लड़ते हैं, तपस्या करते। रावण ने साधना की तब अमृत को प्रकट किया, और इन्होंने तो अमृत का घड़ा ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी बोले भाई कोई बड़ी बात थोड़ी है, 7 दिन बाद देख लो क्या होता है। और जब देवताओं ने 7 दिन बाद देखा कि परीक्षित जी जीते जी मुक्त हो गए और गोविंद के चरणों को पा गए, तो सब अबाक रह गए। ऐसी भागवत कथा की महिमा है। तब भी देवताओं की बुद्धि इतनी विचित्र, मन नहीं माना। एक तराजू ली, तराजू के एक पल्ले पर अनेकानेक ग्रंथों को रखा और दूसरे पल्ले पर भागवत कथा को रखा। और जैसे ही तराजू उठाई तो अनेकानेक ग्रंथ ऊपर हो गए, पर भागवत भगवान ज्यों के त्यों धरे रहे। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। साप चौंक गए। धन्य है भागवत, धन्य है भागवत की महिमा, धन्य है, धन्य है। ऐसी सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है।